स्वागत है दोस्तों विस्तार सिनेटॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी लोका चैप्टर 1, जिसमें हमें इंडियन सिनेमा की पहली सुपर हीरो वुमन देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया जगह से, जहां चारों तरफ आग लगी हुई है। वहीं हमें चंद्रा नाम की एक लड़की दिखती है जो वहां फंसी हुई है। वो तुरंत प्रकाश नाम के एक आदमी को कॉल करती है और बताती है कि उसे वो सीक्रेट बैग मिल चुका है। तब प्रकाश कहता है कि अब किसी भी तरह बैग लेकर वहां से निकल जाओ, वरना हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तभी वहां चंद्रा को मारने के लिए एक चाइनीज लड़की आती है, लेकिन चंद्रा मौका देखकर वहां से भाग जाती है और प्रकाश के कहने पर बैंगलोर आ जाती है। वहां पहले से ही प्रकाश उसका इंतजार कर रहा था। प्रकाश चंद्रा को तुरंत एक गाड़ी में बैठाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाता है, जहां चंद्रा की पहचान छुपाने के लिए उसका नकली आईडी कार्ड बनवाता है। फिर उसे रहने के लिए एक घर भी रेंट पर दिलवाता है। घर बहुत खराब हालत में था, इसलिए चंद्रा उस घर की साफ सफाई में लग जाती है। वो घर की सारी खिड़कियों पर अखबार चिपकाकर उन्हें पर्दों से ढक देती है, क्योंकि उसे धूप पसंद नहीं है। जैसी ही हल्की सी धूप उसकी बॉडी पर पड़ती है तो वो जलने लगती है। इसी बीच जब चंद्रा घर की आखिरी खिड़की को अखबार से ढक रही थी, तभी उसने देखा कि सामने वाले एक घर से एक लड़का सनी उसे घूर घूर कर देख रहा है। वो चंद्रा को पहली बार देखकर ही उसकी खूबसूरती में खो जाता है और अपने दोस्तों से भी बताता है कि सामने वाले ग्रुप में नई खूबसूरत लड़की आई है। फिर एक दिन सनी की बिल्ली खो जाती है और जब वो उसे ढूंढकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार से गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। इससे पहले कि सनी संभल पाता, तभी हमारी सुपर हीरो चंद्रा उसे धक्का देकर बचा लेती है। और ये सब होते हुए किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ सनी के अलावा। सनी ये बात अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब से चंद्रा आई है तब से तू उसी के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसे उस लड़की का भ्रम हो रहा है। मैंने भी वहां उस जगह पर चंद्रा को नहीं देखा था, लेकिन सनी ये मानने को तैयार नहीं था। अब हमें पता चलता है कि चंद्रा दिन भर घर में अकेली रहती है और रात में वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। फिर एक दिन चंद्रा ने देखा कि एक लड़का उसकी रेस्टोरेंट वाली साथी को परेशान कर रहा है और उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। जिसके बाद वो लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखते ही चंद्रा गुस्से में आकर उसी तेजाब से उसका हाथ जला देती है और उस लड़के को इतना मारती है कि वो अधमरा हो जाता है। जिसके बाद उस लड़के ने इसकी शिकायत एक इंस्पेक्टर नाजियप्पा को कर दी। लड़के ने बताया कि वो लड़की एक साधारण लड़की नहीं थी। ये सुनकर नाजियप्पा में भी उस लड़की से मिलने का इंटरेस्ट जाग उठता है। फिर एक दिन जब चंद्रा ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी, तभी उसी ऑटो में सनी भी आकर बैठ जाता है और वो चंद्रा से बात करने की कोशिश करता है। इसी बीच वो चंद्रा को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में इनवाइट भी कर लेता है, जिस पर चंद्रा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, जिससे सनी को लगा था कि वो पार्टी में नहीं आएगी। लेकिन अगले दिन चंद्रा पार्टी में पहुंच जाती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अब पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, तभी वहां वो इंस्पेक्टर नाजियप्पा आ जाता है, क्योंकि उनके पड़ोसियों ने शिकायत की थी कि यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है। लेकिन तभी नाजियप्पा ने देखा कि जहां तो कुछ नशीली चीजें भी रखी हुई थी, परंतु ये सब देखने के बावजूद भी नाजियप्पा उन्हें एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है, क्योंकि वे एक स्टूडेंट थे। अब नाजियप्पा के जाने के बाद पार्टी फिर से शुरू होती है। तभी सनी देखता है कि उसका दोस्त नाजिल चंद्रा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ये सनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर रात में नाजिल चंद्रा को उसके घर तक छोड़ने भी जाता है और घर के अंदर तक चला जाता है। ये देखकर सनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो चंद्रा को पसंद करता था। सुबह होने पर सनी को पता चलता है कि नाजिल अब तक अपने घर नहीं पहुंचा। सनी को लगा कि शायद नाजिल अभी चंद्रा के घर पर हैं, इसलिए वो देखने के लिए चंद्रा के घर गया और नाजिल को आवाज लगाई। तभी चंद्रा ने कहा कि उसे डिस्टर्ब मत करो और जहां से निकल जाओ। ये सुनकर सनी वहां से चला जाता है। तभी उसने देखा कि कोई आदमी चंद्रा के लिए एक पार्सल लेकर आया है। फिर घर जाकर सनी और वेनु नाजिल का एक ऑडियो मैसेज मिला, जिसमें वो नशे की हालत में कह रहा होता है कि चंद्रा के घर में कुछ तो गड़बड़ है, वो वैसी लड़की नहीं है जैसी हमें लगती है। अब सनी का शक और बढ़ जाता है और वो चंद्रा का पीछा करने लगता है और वेनु से कहकर गया कि वो चंद्रा के घर में नाजिल को ढूंढे। लेकिन उससे पहले ही नाजिल घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको तो रात में नशे की हालत में पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। उधर जब सनी चंद्रा का पीछा कर रहा था, तभी कुछ माफिया लोग चंद्रा को बेहोश करके एक ऑटो में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं और तभी सनी ये सब देख लेता है और चंद्रा को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगता है। माफिया के लोग चंद्रा को
को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब चंद्रा को होश आया तो वो उन सभी को बहुत बुरे तरीके से पीटने लगती है और तो और वो अपने बड़े बड़े दांतों से उन सभी को मार देती है, जिससे हमें पता चला कि चंद्रा के पास वैम्पायर वाली शक्तियां हैं। लेकिन उसी वक्त सनी भी वहां पहुंच जाता है और चंद्रा का ये रूप देखकर वही बेहोश हो जाता है। जब सनी को होश आया तो चंद्रा ने कहा कि अगर ये बात उसने किसी को बताई तो वो उसे भी मार देगी, जिसके बाद सनी चंद्रा को चुप रहने का वादा करता है। अब चंद्रा उन लाशों को उठाकर एक ऊंची इमारत पर ले गई और उन्हें ठिकाने लगा दिया और एक छलांग में उस ऊंची इमारत से नीचे भी उतर जाती है। ये देखकर तो सनी बेचारा फिर से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को चंद्रा के घर पर पाया। चंद्रा भी वही सोफे पर सोए हुई थी, इसलिए सनी धीरे से उठकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जिसके बाद उसने खिड़की से अखबार हटाकर अपने दोस्त वेनु से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वेनु तो कुछ और ही समझ रहा था। तभी खिड़की से धूप निकलकर चंद्रा के हाथ पर पड़ जाती है, जिससे चंद्रा की आंख खुल गई और उसने फौरन खिड़की को बंद कर दिया। धूप से उसका हाथ जल गया था। जिसके बाद उसने फ्रिज से एक खून की बोतल निकाली और उसे पीने लगी, जिससे उसका हाथ फिर से ठीक हो गया और सनी ये सब बस चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। कुछ देर बाद वेनु अपने दोस्त सनी को लेने चंद्रा के घर पर आ गया। चंद्रा ने जाते वक्त भी सनी को फिर वार्निंग दी कि अगर ये बात किसी को बता चली तो उसके साथ उसके दोस्त को भी मार देगी। अब क्राइम सीन पर नाजी अप्पा पहुंच चुका था। तभी उसे वहां पर एक आइजलेंस मिलता है जो दरअसल चंद्रा का ही था। जिसके बाद नाजी अप्पा कैसे ना कैसे करके चंद्रा के घर तक पहुंच जाता है और छानबीन करने के बाद उसे वही लेंस चंद्रा के घर पर मिल जाता है और इसके साथ साथ उसे फ्रिज में खून की बोतलें और एक खुफिया कमरा भी मिलता है, जिससे उसको समझ आ जाता है कि जहां कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी वहां चंद्रा पहुंच जाती है, जिसके बाद नाजी अप्पा और चंद्रा के बीच जमकर फाइट होती है और चंद्रा नाजी अप्पा के हाथ पर काट लेती है। फिर जैसे ही चंद्रा नाजी अप्पा को मारने वाली थी तभी वहां सनी पहुंच जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नाजी अप्पा एक गोली चला देता है जो सीधे सनी को लग जाती है और नाजी अप्पा खिड़की से कूदकर तुरंत वहां से भाग जाता है। अब चंद्रा सनी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वहां वो पकड़ी जा सकती थी, इसलिए चंद्रा सनी और उसके दोस्तों को एक खुफिया जगह पर ले जाती है जहां सनी का इलाज करवाया जाता है। उधर नाजी अप्पा की बॉडी कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी क्योंकि चंद्रा के काटने से अब नाजी अप्पा में भी वैम्पायर की शक्तियां जाग रही थी। फिर अगले दिन कुछ पुलिस वालों को सनी और चंद्रा की लोकेशन का पता चल जाता है और वे चंद्रा के सिर पर गोली चला देते हैं, जिससे चंद्रा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। तभी चंद्रा का एक दोस्त वहां पहुंच जाता है जिसके पास भी सुपर पावर्स थी। उसने उन सभी पुलिस वालों को सबक सिखाया और चंद्रा को भी वापस ठीक कर दिया, जिसके बाद वो उन सभी को एक और दूसरी खुफिया जगह पर ले गया। लेकिन पुलिस वालों को उस जगह का भी पता चल गया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद चंद्रा अकेली उन सभी का सामना करती है। इतने में नाजी अप्पा भी वहां पहुंच गया और चंद्रा को पकड़कर धूप की तरफ कर दिया, जिससे उसका शरीर जलने लगा। तभी सनी चंद्रा को बचाने के लिए नाजी अप्पा पर गोलियां चला देता है, लेकिन इससे नाजी अप्पा को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अब वो एक वैम्पायर बन चुका था। जिसके बाद चंद्रा ने मौका देखकर नाजी अप्पा के दिल पर चाकू मार दिया और नाजी अप्पा वहीं मर गया और आखिर में चंद्रा सनी को आखिरी बाय कहकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।